जिस लड़की को मैं पूरी जिंदगी गलत समझता रहा, मेरी मौत के बाद वही मेरी कब्र के सामने सबसे ज्यादा रोई थी। वह घंटों घुटनों के बल बैठी रही, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने किया था तो वह वही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं मर चुका था। पर किस्मत ने मुझे एक और मौका दे दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपने अतीत में वापस आ चुका था और इस बार मैंने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा। इसलिए उसी रात मैं चुपके से उसके कमरे में घुस गया और उसके बिस्तर में जाकर छिप गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही पल वह बॉडीगार्ड्स को आदेश देने वाली है, इस आदमी को कंबल समेत बाहर फेंक दो। मैं अभी बाहर निकलकर सफाई देने ही वाला था कि बॉडीगार्ड्स ने कंबल को खींचना शुरू कर दिया। मैं लुढ़क कर बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मैं बिस्तर का सहारा लेकर खड़ा हुआ और शिकायत भरे स्वर में बोला, तो तुम सच में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? मेंग ज़ियाओ ने जब देखा कि वह मैं हूं तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह लगभग अपने सबसे प्यारे इंसान को ही बाहर फेंकवा देती। उसने गहरी सांस ली, फिर मेरे पास आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा मेरी छाती से सट गया। फिर उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहा, सब बाहर जाओ। बटलर, झांग, नौकर और बॉडीगार्ड्स तुरंत कमरे से निकल गए। मैंने नाराज होकर पूछा, अभी तुम सच में मुझे बाहर फेंकवाना चाहती थी ना? मैंने सब सुन लिया था। मेंग ज़ियाओ ने मेरी कमर को पकड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे कैसे पता होता कि वहां तुम लेटे हो? मैं नाटक करते हुए बोला, लगता है अब तुम मुझसे ऊब गई हो। वह तुरंत और कसकर मुझसे लिपट गई। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? मैं अच्छी तरह जानता था कि वह मुझे कितना चाहती है। वह तो मुझे सिर आंखों पर बिठाने को तैयार रहती थी। अच्छा, माफ कर दो, लेकिन तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं समझ सकता था कि वह क्या सोच रही है। पहले मैं उससे इतना दूर रहता था कि जानबूझकर उसके कमरे के पास भी नहीं जाता था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि बिस्तर पर मैं नहीं हो सकता। मैं मुस्कुराकर बोला, क्योंकि यहाँ तुम्हारी खुशबू आती है। फिर मैंने सीधे पूछा, ज़ियाओ, क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वह कुछ पल के लिए चुप रह गई और फिर बोली, अपने कमरे में जाकर सो। क्या? वह मुंह से तो ऐसा कह रही थी, लेकिन मुझे भगाने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उसने जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, लेकिन अकेले सोऊंगा तो बुरे सपने आएंगे। आखिरकार मेंग ज़ियाओ मान गई। उसने अलमारी से एक तकिया निकाला और बिस्तर पर फेंक दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, पिछले जन्म में मैं उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाया। मरने के बाद ही मुझे पता चला कि मेंग परिवार की तीसरी बेटी मेरे लिए कितना रोई थी। वो मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोती रही। लेकिन अब मैं दोबारा जन्म ले चुका था। अब मैं सिर्फ उसके साथ एक नई जिंदगी चाहता था। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मेंग ज़ियाओ बिस्तर पर आई, मैं अगर आप आगे की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो पूरी